Hello students, welcome to Pandey Economics classes. This is video number 60 and in this video we are going to start the new concept that is coefficient of variation. इससे पिछले वीडियो में चिल्ड्रन हम लोगों ने वेरिएशन के बारे में बात की, उसमें हमने बताया कि वेरिएंस क्या होता है। ठीक है, तो वेरिएंस जो होता है वो चिल्ड्रन स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करने पर हमें पता चल जाता है, वो भी एक मेजर ऑफ डिस्पर्सन को मेजर करने का मेथड है चिल्ड्रन। इसके बाद चिल्ड्रन अब हम आ जाते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का चिल्ड्रन देख लीजिए, जैसा कि मैंने फार्मूला लिखा है, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू 100 अपॉन अर्थमेटिक मीन। ठीक है, किसी भी सीरीज का अर्थ में कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपको फाइंड आउट करने के लिए पहले उसका स्टैंडर्ड कैलकुलेशन करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन जब आप आ जाएगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन को 100 से मल्टीप्लाई करके और उसको आप डिवाइड कर देंगे अर्थमेटिक मीन से, आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा। बट एक्चुअली कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन चिल्ड्रन होता क्या है, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि चिल्ड्रन ये भी जो है मेजर ऑफ डिस्पर्सन का एक मेथड है। इसमें भी हम ये मेजर करते हैं कि जो हमारा सेंट्रल वैल्यू है वो ओरिजिनल वैल्यू से कितना स्कैटर्ड है, कितना वेरिएशन है उसमें। ठीक है, चलिए एक बार इसको देख लेते हैं कि इसमें लिखा क्या है। तो चिल्ड्रन फर्स्ट इट इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द अर्थमेटिक मीन, है ना। जैसे कि मैंने बताया, ये आपको रिलेशन बताता है अर्थमेटिक मीन का और स्टैंडर्ड डेविएशन का। ठीक है, ये रिलेशनशिप बताता है। तो इसका मतलब ये कि चिल्ड्रन ये रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, ये बात में यहाँ पर लिखा भी है। ठीक है, तो सब फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं चिल्ड्रन। इट इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द अर्थमेटिक मीन। खत्म। दिस रिलेशनशिप इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। इस रिलेशनशिप को चिल्ड्रन हम परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं। और चलिए आगे बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जान लीजिए परसेंट में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा, इट इज़ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ये चिल्ड्रन रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, यानी दो हमारे पास वेरिएबल होंगे और उनको हम मेजर करके देखेंगे कि किस डेटा में कितना ज़्यादा वेरिएशन है, पहले वाले में ज़्यादा है या दूसरे वाले में ज़्यादा है। इसके बारे में वो और बात करेंगे। अभी आप इतना जान लीजिए कि रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। ठीक है, इससे पहले आपने देखा था कि हमने हमारे पास एक अभी तक हमने कोई भी रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन नहीं किया। हमारे पास एक डेटा होता था, इधर इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज या फिर कोई कंटिन्यूस सीरीज थी, और उसमें हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट किया। ठीक है, तो वो उसका इंडिविजुअल मेजर ऑफ डिस्पर्जन हम लोगों ने किया। लेकिन यहाँ पर क्या है चिल्ड्रन कि रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन होगा, यानी हमारे पास दो डिफरेंट डेटा होंगे और दोनों का हम मेजर ऑफ डिस्पर्जन करेंगे, यानी दोनों का हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे और देखेंगे किसमें वेरिएशन ज़्यादा है। हायर द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन शोज ग्रेटर डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी, यानी मेजर ऑफ डिस्पर्जन चिल्ड्रन जितना वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो उसमें उतना ही ज़्यादा वेरिएशन है चिल्ड्रन। ठीक है ना, कि जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है वो अर्थमेटिक मीन से उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना इसकी वैल्यू कम होगी, यानी मैं इसकी बात कर रहा हूँ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू जितनी कम होगी वेरिएबिलिटी उस डेटा में उतना कम होगा, और वो सेंट्रल वैल्यू उस डेटा को उतना ही ज़्यादा रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि वो करेक्ट वैल्यू के बारे में हमें बताएगा। तो ये चिल्ड्रन एक सिंपल सा मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पर चिल्ड्रन मैं सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज लेकर आया हूँ। इंडिविजुअल सीरीज का हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला है उसमें हमें स्टैंडर्ड डेविएशन की जरूरत पड़ती है। तो जिस टाइप की भी आपके पास सीरीज हो, इंडिविजुअल हो, डिस्क्रीट हो या कंटिन्यूस सीरीज हो, सबसे पहले आपको उस सीरीज में उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है और उसके बाद फिर आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार चिल्ड्रन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इसको हम हमेशा परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एक रिलेटिव मेजर है। तो रिलेटिव मेजर का मतलब चिल्ड्रन यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू से समझाता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पर दो प्लेयर हैं, प्लेयर ए है और प्लेयर बी है। ठीक है, इन दोनों प्लेयर में से किसी एक प्लेयर को हमें सेलेक्ट करना है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्रिकेट टीम के बारे में कि ये क्रिकेट टीम का सिलेक्शन करना है। तो क्रिकेट टीम में हमें 11 प्लेयर की ज़रूरत है, 10 प्लेयर हमारे पास आ चुके हैं, एक प्लेयर की और ज़रूरत है, और हमारे पास ऑप्शन है 2। तो इन दोनों प्लेयर से हम एक प्लेयर को सेलेक्ट करेंगे। हम उस प्लेयर को सेलेक्ट करेंगे जो ज़्यादा रिलायबल होगा, जो ज़्यादा कंसिस्टेंट होगा, यानी जिस पर हम ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं।
सेंट्रल वैल्यू में भी तो हम यही करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों प्लेयर की पिछली जो 5 इनिंग्स हैं, ठीक है, उन 5 इनिंग के बारे में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मान लो इन्होंने फर्स्ट इनिंग में बनाया था 10, इन्होंने बनाया 15, इन्होंने 30 बनाया, और यहाँ पर इन्होंने बनाया 100, और फिर ये बनाया 0, ठीक है। और प्लेयर जो भी है फर्स्ट इनिंग में इसने बनाए थे 205 रन, फिर इसने 0 बनाया, फिर इसने 0 बनाया, फिर इसने 0 बनाया, और फिर इसने बना दिया 100, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का हम क्या करेंगे, अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर लेंगे, और अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने के बाद हम इनका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के बाद इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लेंगे। तो मान लीजिए हमने इसका कोएफिशिएंट वेरिएशन निकाला, तो ये आ रहा है 45%, ठीक है, और ये आ रहा है 95%। अब दोनों 100 को देखो, 100 से अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो आप देखोगे ये 100 से काफ़ी ज़्यादा दूर है और ये 100 के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है ना। तो जब हमने आपको यहाँ पर देखिए बताया भी था कि हायर द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है ना, हायर द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन शोज ग्रेटर डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी। तो देखिए ये जो प्लेयर है इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है 95% और इसका 45, तो इसका ज़्यादा इसका कम है। तो ये जो है ये ज़्यादा वेरिएबल है। वेरिएबल है का मतलब कि ये ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं है। अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा रन बना दे या ये 0 पर आउट हो जाए। देख सकते हो कि पिछली 5 इनिंग्स में ये 3 टाइम 0-0 पर आउट हुआ है। फर्स्ट और लास्ट में, फर्स्ट में 205 रन इसने स्कोर किया है और लास्ट में 100 रन स्कोर किया है। लेकिन ये जो प्लेयर देखिए हर मैच में कुछ ना कुछ स्कोर कर रहा है, ठीक है। तो अब हम सेलेक्ट किस प्लेयर को करेंगे, हम इस प्लेयर पे करेंगे क्योंकि इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू कम है। इसका मतलब है कि ये कंसिस्टेंट ज़्यादा है, यानी इसका जो रिजल्ट है एवरेज वैल्यू से ज़्यादा वेरिएट नहीं कर रहा है, तो हम इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का चिल्ड्रन हमने आपको बताया कि ये रिलेटिव मेजर है। तो दो डेटा को हम आपस में कंपेयर करके भी देख सकते हैं चिल्ड्रन कि कौन ज़्यादा कंसिस्टेंट है। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमने यहाँ पर बताया था कि हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं और उससे हमें फ़ायदा क्या होता है, और इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू जब ज़्यादा आएगी तो वो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। तो जैसे कि देख रहे हो चिल्ड्रन, हमने आपको बताया कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसका रिजल्ट उतना ही इनकंसिस्टेंट होगा। तो चलिए चिल्ड्रन हम इस इंडिविजुअल सीरीज में कैलकुलेट करने जा रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है ताकि टाइम भी बचे और आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले चिल्ड्रन हम यहाँ पर वेरिएबल को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो 4 हो गया, 6, 8, 10 और हमारे पास आ गया 12, ठीक है। अब हम इसका अर्थमेटिक मीन चिल्ड्रन कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि हमें इसका अर्थमेटिक मीन भी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम इसको ऐड कर लेते हैं, सिग्मा एक्स। तो ऐड कर लीजिए 12 और 10 22 ऐड 30, हाँ 12 एंड 22 28 एट 30, तो ये हो गया 22 8 30, 10 8 18 to 20 30 40। चिल्ड्रन यहाँ पर हमारे पास अर्थमेटिक मीन आ गया 40, सॉरी सम ऑफ वेरिएबल इन सबको ऐड करने पर अर्थमेटिक मीन हम कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5, तो आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास अर्थमेटिक मीन आ जाएगा चिल्ड्रन 8। और अब हम डेविएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। डेविएशन हो जाएगा x माइनस एक्स बार। तो डेविएशन को, ये वेरिएबल को फिर से दोबारा मैं नहीं लिखूंगा, इसी में से डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, दोबारा लिखने से टाइम और लगेगा। तो ये हो गया 8 चिल्ड्रन, ये भी 8 8 8 और 8। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा आपके पास -4 -2, यहाँ पर तो आ गया 0, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 4। अब आप चिल्ड्रन इसका स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं डेविएशन का। तो ये हो जाएगा आपके पास 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, ये 0, ये 4 और ये हो गया आपके पास 16। 6 4 20, 6 4 20 ऐड करेंगे तो आपके पास सिग्मा डी स्क्वायर आ जाएगा 40। अब चिल्ड्रन हमारे पास सब कुछ आ गया है। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सिग्मा इक्वल टू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन
तो सिग्मा डी स्क्वायर चिल्ड्रन ऑलरेडी हमारे पास पता है, हमारे पास है 40 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5। इनको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8, और इसको आप इस तरीके से 8 को 2√2 लिख सकते हैं, और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 2 का तो चिल्ड्रन ये होता है 1.414। इनको आप मल्टीप्लाई कर लो तो 2 1 जा 2, 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया चिल्ड्रन 2.828, यानी कि ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हमें चिल्ड्रन चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। हम देखना चाहते हैं कि इसका कोएफिशिएंट कितना है। तो आप देख सकते हो कि मैंने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला लिख रहा है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अरिथमेटिक मीन इनटू 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास ऑलरेडी है 2.828, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, और अरिथमेटिक मीन चिल्ड्रन हमारे पास 8 से हम लोग डिवाइड करेंगे। सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 100 कैसे मल्टीप्लाई होगा चिल्ड्रन, तो ये हो जाएगा 282.8, है ना। डेसिमल 2 डिजिट राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, और अब आप इसको 8 से डिवाइड कर लीजिए तो 282.8 को डिवाइड कर लेते हैं 8 से। एक बार मैं देख लेता हूँ कि मैं जो वर्क कर रहा हूँ इज इट ओके और नॉट ओके। तो ये करेक्ट चिल्ड्रन। ये 8 3 जा 24, और ये 4 हो गया, ये 2 8 5 जा 40, ये 2 आ गया। पॉइंट के बाद हम इस 8 को ले आते हैं, 8 5 जा 40, सॉरी 8 से 24 आया चिल्ड्रन, 24, ये 4 0 8 5 जा 40। तो चिल्ड्रन जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया है वो आ गया 35.35%। और ये देख सकते हो कि ये 100 से काफ़ी दूर है, इसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम इसको मोर कंसिस्टेंस मानेंगे। तो ये था चिल्ड्रन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इन इंडिविजुअल सीरीज किसी भी टाइप की चिल्ड्रन हो, आप उस सीरीज को फार्मूला यूज करके उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करके, और जब आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा तो ये मेथड यूज करके आप उसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसका फाइनल आंसर देखकर, वेरिएशन को देखकर आप देख सकते हैं कि वो कितना कंसिस्टेंट है। ये 100 के जितना क्लोज होगा आपका डेटा, आपका जो सेंट्रल वैल्यू है वो उतनी ही कम रिप्रेजेंटेटिव होगी। क्लियर है? तो चिल्ड्रन दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू मस्ट अंडरस्टूड the method of calculating standard deviation and coefficient of standard deviation in all type of series. You also learned what is variance and in the last coefficient of variation. अब चिल्ड्रन हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लॉरेंज कर्व के बारे में, और लॉरेंज कर्व को लगभग 2 वीडियो में मैं ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद ये चैप्टर कवर हो जाएगा। उसके बाद लास्ट 2 चैप्टर और बचेंगे जिसके बारे में हम लोग एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो चिल्ड्रन टिल देन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को वॉच करिए अगर आप स्टूडेंट हैं इकोनॉमिक्स के 11th और 12th क्लास के। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।